फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित आवेदन थाने को प्राप्त हुआ था। इसके द्वारा सफलतापूर्वक मामले का उद्भेदन किया गया और एक बड़े गैंग को इसमें पकड़ा गया है। और इसमें जो इस गिरोह का जो सरगना है, मास्टरमाइंड है, वो अरशद डी है और ये अपने साला के साथ मिलकर इस बाइक चोरी के काम को करता है। इसमें इसके साथ साथ 2 अन्य अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से कुल 9 चोरी की बाइक बरामद पुलिस के द्वारा कर ली गई हैं और आगे भी इसमें और भी कुछ बाइकों के रिकवर होने की संभावना है। इसके अलावा इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। में बाइक चोरी का जो मामला है इन दिनों बढ़ गया था, उसे लगाम लगाने के लिए पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुआ है। ताज़ा मामला जो है फुलवारी शरीफ का है, जहां फुलवारी शरीफ पुलिस ने जीजा और साला को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने 9 बाइक चोरी का बरामद किया है। इस संबंध में सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि जीजा साला जो है दोनों मिल के बाइक चोरी करता था। इसके पास से 9 बाइक चोरी है का बाइक बरामद किया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि ये लोग बाहर से भी जो है बाइक लाते थे और यहाँ पे जो है बेचते थे कम दाम पे, 7,000 8,000 ऐसा ही रेट पे ये लोग बाइक को बेच दिया करते थे। वही बाइक जो है क्राइम में जो है उपयोग में करते थे अपराधी लोग। हालांकि इस मामले को लेकर सिटी एसपी ने बहुत चीज़ का खुलासा किया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि इस पे मोहम्मद असरत उर्फ एडी जो है उस पे कई मामला जो है दर्ज है। फिलहाल पुलिस जो है कि और भी छानबीन कर रही है। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित आवेदन थाने को प्राप्त हुआ था और इस संदर्भ में फुलवारी शरीफ थाना में केस नंबर 639/26 भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत दर्ज किया गया था। चूँकि पुलिस को इसमें एक संदेह पैदा हुआ था कि जो बाइक चोरी हुई है इसमें और भी बाइक चोरी होने की संभावना है और इसके पीछे एक गिरोह काम कर रहा है, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए एक SIT इसमें SDPO फुलवारी उनके नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसमें SHO फुलवारी शरीफ और DIU की टीम सम्मिलित थी। टीम के द्वारा सफलतापूर्वक मामले का उद्भेदन किया गया और एक बड़े गैंग को इसमें पकड़ा गया है। और इसमें जो इस गिरोह का जो सरगना है, मास्टरमाइंड है, वो अरशद डी है और ये अपने साला के साथ मिलकर इस बाइक चोरी के काम को करता है। इसमें इसके साथ साथ 2 अन्य अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद आमिर सन ऑफ असगर, साहिद सन ऑफ नसीम, मोहम्मद नौशाद सन ऑफ नैजाम, मोहम्मद अरशद उर्फ सदाब उर्फ अरशद सन ऑफ अकील और ये सभी फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इनके पास से कुल 9 चोरी की बाइक बरामद पुलिस के द्वारा कर ली गई हैं और आगे भी इसमें और भी कुछ बाइकों के रिकवर होने की संभावना है। इसके अलावा इनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। जो मुख्य इसमें मास्टरमाइंड है गिरोह का, मोहम्मद अरशद उर्फ सदाब उर्फ अरशद डी, इस पर कुल 20 मुकदमा विभिन्न थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज हैं, जिसमें फुलवारी शरीफ थाने में इस पर 13 केस दर्ज हैं। इसके अलावा हवाई अड्डा थाने में भी हैं, रूपसपुर थाने में भी हैं और ब्योक थाने में भी इस पर मामला दर्ज है। इसी तरह मोहम्मद नौशाद का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इस पर फुलवारी शरीफ थाना में 711/30 केस दर्ज है। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। जो चोरी की 9 बाइक बरामद की गई हैं इस गिरोह के पास से, उनका अलग से TIP कराया जाएगा और उनके चेसिस नंबर की मदद से उनके जो वास्तविक धारक हैं उन तक पहुंचा जाएगा और अग्रतर कार्रवाई इसमें की जाएगी। इस मामले से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरशद पर लगभग 20 केस विभिन्न थानों में दर्ज हैं, जो लगभग 2 दर्जन के आसपास हैं और ये जो धंधा ये कर रहा है, इसको अपराध को दे रहा है, 2015 से इसमें चल रहा है। यानी पहला केस जो दर्ज हुआ था इस पर फुलवारी शरीफ थाने में 2015 में हुआ था और उसके बाद लगातार इसने ये अपराध को कायम करने की योजना बनाई। ये सिर्फ चोरी ही करते हैं, 20 मामले दर्ज हैं या फिर कभी और अन्य छुपारी पिलर या
इसमें चोरी के भी हैं, इसके अलावा हत्या का भी मामला 2017 में इस पर दर्ज है। इसके अलावा 356, 379 यानी कि किसी भी झपट्टा मार के छीन लेना, वो मामले भी इसमें इसके ऊपर दर्ज हैं। और इसके अलावा एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के मामले भी इस पर 2021 और 2018 में दर्ज हैं। अभी तक कितने बाइक चोरी कर चुके हैं, उनसे पूछताछ में बताया? ये दर्जनों बाइक इसमें चोरी कर चुके हैं। हम 9 बाइक अभी रिकवर की हैं, क्योंकि एक ही दिन में 4 से 5 बाइक चोरी हुई थी। तो इसमें डेली जब हम एफआईआर रीड करते हैं तो पता चलता है कि किस क्षेत्र में अपराध बढ़ा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। और चूँकि पूर्व में जो चोरी की गई थी बाइक, उनको उनके पार्ट्स बदलकर या उनके नंबर से छेड़खानी करके उनको सस्ते दामों में ही पटना और अन्य दूसरे बिहार राज्य के ज़िलों में बेच दिया गया था। तो काफ़ी इन्होंने बाइक चोरी की हैं। अपने स्वीकारोक्ति बयान में इन्होंने बताया है कि 100 से ऊपर बाइक इन्होंने चोरी की हैं, और लेकिन पुलिस 9 बाइक अभी तक रिकवर इसमें कर चुकी है। सर बाइक कितने में बेचा करते थे ये? और शराब मामले में भी बेचा करते थे क्या? बाइक इनका बेचने का जो वो था 7,000, 15,000, 20,000 जैसा इनका कस्टमर होता था उसके हिसाब से बेचते थे। और ये वो बाइक थी जो आगे चल के अपराध में, जैसा आपने बताया कि इसमें शराब तस्करी में, साथ ही साथ किसी अन्य बड़े अपराध में, चाहे वो लूट हो डकैती हो, उसमें भी इनका उपयोग होने की संभावना थी। सर इसका तार बाहर से भी जुड़ा हुआ, अदर राज्य से भी? ना, अदर राज्य से अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है इसमें। जो मैंने बताया आपको, जो व्यक्ति है इसमें मुख्य मोहम्मद अरसद उर्फ सदाब उर्फ अरसद डी इसका मास्टरमाइंड है, और अपना साला है इसका, उसके साथ ये करता है, और साथ ही साथ अन्य इसमें सहयोगी भी हैं। ये चोरी करके कहाँ बाइक रखते थे सर? ये चोरी करके कहीं नहीं रखते थे, तुरंत से जल्दी इसको ये 2 या 3 दिन में सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी को ये बाईपास कर देते थे, बेच देते थे। नंबर बदल करके? हाँ, नंबर बदल के, और उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जिससे पहचान में नहीं आए उनको भी बदल देते थे। सर इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई? इसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने कई जगह से सीसीटीवी फुटेज खंगाले, टावर डंप का भी सहारा लिया। और चूँकि पूर्व में इसका आपराधिक इतिहास भी ऐसा रहा है, मैंने बताया कि इस पर पूर्व में 20 मुकदमे भी दर्ज हैं, तो उसके आधार पर पुलिस को शक भी हुआ था। और जब कड़ाई से पुलिस के द्वारा इससे पूछताछ की गई तो इसने फिर पूरा अपना जो क्राइम करने का मोडस ऑपरेंडी था उसको बताया। सभी एक ही थाने के बाइक हैं या अलग अलग थानों के हैं? ये अलग अलग थानों के हैं, और ज़्यादातर बाइक फुलवारी शरीफ थाना। और पता लगा रही है इसमें और कौन कौन सम्मिलित है। फिलहाल जीजा और साला को जो है पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। थाना पुलिस NBC 24 के लिए